Hello friends, my name is Pragati. I welcome you to my channel Future Goals. So friends, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2024 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेवल 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे विद एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है एल सेट का। सो इस क्वेश्चन ये एल सेट है। ऐसे बहुत सारे सेट अलग अलग सेट मिल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उसमें बस ये डिफरेंस होता है कि क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, बाकी क्वेश्चन हर सेट में सेम ही होते हैं। सो जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हो, खोलते हो, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग पार्ट शो कर रखा है। पार्ट 1 CDP, देन मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको CDP के क्वेश्चन 1 to 30 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, और हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 1 मार्क्स का होता है। सो देख लेते हैं कि 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? वो असेसमेंट जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते टाइम जो असेसमेंट किया जाता है उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है उसका पता लगाया जा सके। अगर कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनको कोई गलत धारणा है उसका पता लगाना, उनकी प्रायर नॉलेज के बारे में पता लगाना हो, ये सारी चीज़ों के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फर्स्ट है, एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई मिसकॉन्सेप्शन इन अ स्टूडेंट्स लर्निंग। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल जो है वो मिसकॉन्सेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। सेकेंड ऑप्शन है, एन असेसमेंट गिवन एट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। बच्चों की प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। थर्ड है, एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। वो असेसमेंट जो क्लास के दौरान चलता है उसमें टीचर को अपने बारे में जानने को अपना फीडबैक मिलता है कि उसका टीचिंग स्टाइल कैसा है, क्या वो टीचिंग स्टाइल वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। बच्चों को पता चलता है कि अपने बारे में, स्टूडेंट्स का फीडबैक टीचर को भी मिलता है, तो ये जो है ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है, एन असेसमेंट टास्क दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। कंपेयरिंग यानी कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। तो ये जो कंपैरिजन या तुलना जो शब्द होता है वो बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। हम कभी भी जो छात्र हैं उनकी तुलना नहीं करते हैं। सो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका गलत है, और यही इसका आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है हम लोगों से। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमें हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है गार्डनर ने, तो यहाँ पे उस इंटेलिजेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स सही है इनमें से। सो पहले स्पेशल दे रखा है, स्पेशल और स्किल ऑफ अप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड। स्पेशल का मतलब होता है स्पेस, स्पेस मतलब जगह से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो हमें नेचुरल वर्ल्ड की बात कर रखी है, यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड की बात कर रखी है, तो नेचुरल वर्ल्ड तो नेचुरलिस्टिक स्किल्स में आता है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो तो।
सो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम। सेकंड है जो सेकंड ऑप्शन है वो, एक सेकंड, इंट्रापर्सनल स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स। इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तो ये तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, दूसरों को समझना और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद को समझना और खुद के साथ संबंध स्थापित करना। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटीज़। ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैथमेटिकल में एथलेटिक एबिलिटीज़ और डांस कैसे आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है म्यूज़िकल यानी परफॉर्मेंस और कॉम्पोजिशन स्किल। बिल्कुल, म्यूज़िक में हम कंपोज करते हैं, कॉम्पोजिशन करते हैं, परफॉर्मेंस भी होती है। तो ये वाला जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। तो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। एट्रीब्यूशन यानी कि कॉज, जो मोटिवेशन की जो थ्योरी है अभिप्रेरणा की, इसमें सबसे पहले तो मोटिवेशन सबसे अच्छा मोटिवेशन किसे माना जाता है? वो मोटिवेशन जो इंटरनली हो, चाहे वो सक्सेस के लिए मोटिवेशन हो या किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इम्प्रूव होगी। तो किसी भी चीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी मोटिवेशन होती है, सबसे अच्छी मोटिवेशन होती है, वो इंटरनल मोटिवेशन होती है। तो इसके भी हम लोग ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। नो, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता। फिर सक्सेस के लिए इंटरनल एट्रीब्यूशन और फेलियर के लिए एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, ये भी गलत है। थर्ड है सक्सेस के लिए एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन लेकिन फेलियर के लिए इंटरनल एट्रीब्यूशन, ये भी गलत है। फोर्थ है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एंड सक्सेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण का होना ज़रूरी है अगर आप बेहतर प्रदर्शन की संभावना रखते हैं तो। फोर्थ क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें इसमें किस चीज़ की बात करी गई है? एनिमिज्म की बात करी गई है। एनिमिज्म मतलब जो अजीब वस्तुएं हैं उनको भी सजीव समझना। जब बच्चा किसी भी जो वस्तु है उसको सब सजीव समझने लगता है, उसको लगता है कि इसमें भी जान है, ये उसके टॉयज़ हो गए या कुछ और हो गया। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, यानी कि पूर्व चलन अवस्था। राइट, तो अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर स्किल। डेवलपमेंट जब होती है तो पहले बच्चे के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, फिर वो फाइन मोटर स्किल्स की तरफ मूव करता है। तो ये किस तरह का डेवलपमेंट है? ये जो डेवलपमेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो सेफोकॉडल होता है और एक प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। तो सेफोकॉडल डेवलपमेंट क्या होती है? जो सिर से पैर तक जो डेवलपमेंट चलती है उसको हम लोग हेड टू टो जो डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग सेफोकॉडल कहते हैं। और प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होती है? सेंटर टू पेरीफेरी। जो सेंटर टू पेरीफेरी डेवलपमेंट होती है, जैसे हमारे पहले आर्म्स जो हैं, जो हमारी बॉडी है उसमें जो आर्म्स हैं हमारे, वो पहले उनकी डेवलपमेंट होती है। फिर धीरे धीरे हमारी फिंगर्स में जान आती है, उनके अंदर डेवलपमेंट होती है, उससे हम वर्क करना सीखते हैं। तो ये जो होती है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रॉक्सिमो डिस्टल ही होगा, यानी कि समीप दूराभिमुख विकास। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है?
ऑप्शंस दे रखे हैं रिस्पॉन्स सेट यानी कि प्रतिक्रिया सेट, फिर फंक्शनल फिक्स्डनेस, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग और पैसिव इमिटेशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम अलग अलग ऑप्शंस को देखें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे और उसमें से जो करेक्ट तरीका होगा उस या करेक्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन 7 क्या कहता है? ये एक असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें गिवन है असर्शन गिवन है हमें चाइल्डहुड इज़ एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। इसका रीज़न दे रखा है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। तो अलग अलग कल्चर में बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो इसका असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न है चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। अगर चाइल्डहुड डेवलपमेंट यूनिवर्सल होगी तो अलग अलग कल्चर में आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस कैसे करोगे, चाइल्डहुड को अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस कैसे करोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें गलत आंसर लगा रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसका असर्शन तो बिल्कुल सही है बट इसका जो रीज़न गिवन है इस असर्शन के लिए वो गलत है। अब हम लोग 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। 8th क्वेश्चन है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लास इज़ फैसिलिटेटेड। लैंग्वेज डेवलप इसके ऑप्शंस हैं व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। सेकंड है व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। थर्ड, when teachers stress upon and enforce the use of formal language, when teachers ignore and dismiss the mother tongue of the children. So इसका करेक्ट आंसर होगा when teachers use concrete examples to refer to abstract concept। जब प्राइमरी क्लासेस की जहाँ पर भी बात आती है वहाँ पे हम लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स से दे के किया जाता है। अगर हमें कोई फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव किया जाता है अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स होगा यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट्स शुड बी पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर्स, एंड फोर्थ लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। सो कभी भी कोई भी करिकुलम को पहले से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। बच्चों के लेवल और उनके अकॉर्डिंग एक करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आप कभी भी करिकुलम आपका प्री डिटरमाइंड और यूनिवर्सल सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी जो है वो बच्चों को मेजर करने का एक सही तरीका नहीं माना जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड है बच्चे कभी भी पैसिव रेसिपिएंट्स नहीं होते हैं नॉलेज के, दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा और बाकी सारे जो हैं ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी सब इनकरेक्ट है। 10th की तरफ मूव करते हैं। 10th है, ये भी एक असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दे रखा है स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यूज़ टू लर्नर्स कल्चर एंड नॉलेज। बिल्कुल, लर्नर्स के कल्चर और नॉलेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको वैल्यू करना चाहिए टीचर्स को, और स्कूल को वैल्यू करना चाहिए।
इसका जो रीज़न गिवन है, सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज़ फैसिलिटेट्स लर्निंग। बिल्कुल, अगर आप जो विद्यार्थी हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करेंगे, अगर स्कूल और टीचर जो है वो सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया खुद ब खुद सुगम हो जाती है, वो उसमें फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है एक तरह से। तो इसका रीज़न भी इस असर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। सो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर हम लोग जो 21 जनवरी 2024 को में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं बैक टू बैक वीडियोज़ में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।